ने भी बहुत रिसेंटली बौद्ध धर्म अपनाया था और ये आजकल सुर्खियों में भी है और पूरे देश में इनके बारे में चर्चाएं हो रही है, टीवी डिबेट्स हो रही है। ठीक है, चर्चाएं किस तरह की हो रही है? इस तरह की हो रही है कि इन्होंने जो है इनको किसी ने फंडिंग की है। लाइक कोई बोल रहा है कि भाई इनको केजरीवाल ने फंडिंग की है, कोई ब्ला 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 इस तरह की बातें बोल रहे हैं। ठीक है, और जबकि सच्चाई ये है कि इनको किसी ने फंडिंग नहीं की। समाज के लोग हैं, समाज का दर्द महसूस करते हैं। जो हाथरस में घटना घटी, ये एक देश की ऐसी घटना है जिसका दर्द पूरे देश महसूस कर रहा है। अगर किसी भी घर में एससी समाज का आदमी है, एसटी समाज का आदमी है, ओबीसी समाज का आदमी है या माइनॉरिटी ऐसे लोग हैं जो वंचित हैं, उनको ये दर्द महसूस हो रहा है, क्योंकि ये देश की एक ऐसी घटना है जिसमें जो संवैधानिक मूल्य हैं उनको ख़त्म कर दिया गया। हमारी जो बहन थी उसकी रात में जो है चिता जलाई गई, वो भी केरोसिन डाल के। ठीक है, ये देश की जो व्यवस्था है उसके मुंह पे तमाचा है। इन्होंने जूता मारा है कि इनको पूर्ण बहुमत की सरकार बना के दी तो ये देश के लोगों के साथ खिलवाड़ करेंगे, देश के जो लोग हैं उनको जूते की नोक पे रख देंगे, इनको जो लगेगा ये वो करेंगे। इनकी नज़र में जो ठीक है, जो इनकी सो कॉल्ड जाति से आते हैं, उनकी बात ये मानेंगे, उनके गलत को ये सही साबित कर देंगे, क्योंकि पूरा तंत्र इनके हाथ में है, प्रशासन इनके हाथ में है, मीडिया इनके हाथ में है। तो इनको जो लगता है ये वो उसको सही बोल देते हैं, जो इनको गलत लगता है उसको ये सही बता देते हैं और सही को गलत बोल देते हैं। तो ये एक ऐसी विचारधारा डेवलप कर रहे पूरे देश के अंदर जो संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है। तो वैसे ही सेम इन्होंने पवन भाई के ऊपर आरोप लगाया कि भैया इनको जो है फंडिंग हो रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। पवन भाई क्या ऐसा है? तो ही सेड के इन्होंने ना तो किसी से 1 रुपया लिया है, इन्होंने सारी चीज़ें पढ़ी हैं और समझी हैं। उसके बावजूद इनको लगता है कि जो बौद्ध धर्म है वो मानवता का रास्ता है, उसमें एक भाई दूसरे भाई से प्यार करता है, ना कोई जाति का भेद है, ना कोई किसी के साथ गलत करता है, ना जाति के नाम पे कोई लड़ाई करता है। तो इनको लगा कि सरकार को समझाने के लिए, देश के गलत लोगों को समझाने के लिए, जो जातिवादी टेररिस्ट हैं, जो जातिवादी आतंकवादी हैं, जो जातियों के नाम पर रेप कर रहे हैं, जो जातियों के नाम पे आतंक फैला रहे हैं, जो लोगों को मार रहे हैं, काट रहे हैं, उनको समझाने के लिए कि ये जो अनैतिक काम कर रहे हो, अनह्यूमन काम कर रहे हो, इनको रोक दो, नहीं तो एक दिन ये पूरा देश अगेन रीस्टैब्लिश हो जाएगा बौद्ध धर्म के नाम से। जी बिल्कुल। और आपका जो धर्म है, आपका जो ये षड्यंत्रकारी धर्म है या धर्म है जो आप बोलते हो, जिसको आपने ज़बरदस्ती ठेकेदारी प्रथा में कन्वर्ट करके लोगों के शोषण करने के लिए यूटिलाइज कर रहे हो, उसको बंद कर दो, नहीं तो एक दिन आप अल्पमत में आ जाओगे। ना तो आपको वोटें मिलेंगी, और जितने भी इस देश में गलत काम करने वाले लोग हैं, अगर सरकार नहीं रही तो लोग जो है गलियों से, घरों से निकाल के जूते मारेंगे। बहुत ये लोग सोच के बैठे हुए लोगों के दिल में है। ठीक है, और सिर्फ ये चुनावी भाषण, चुनावी वादे करके देश के साथ मखौल मत उड़ाओ, देश के साथ ये देश के गद्दारी वाला काम मत करो। एक्चुअली आप अपने आप को बोलते हो कि आप जो है देश प्रेमी हो, एक्चुअली आप जो है देश विरोधी हो। आपकी जो बातें हैं ना, वो सिर्फ उन वाहियात लोगों को समझ आती है, उन लोगों को सूट करती हैं जो इस देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। आप सरकार में बैठ के देश के खिलाफ काम कर रहे हो, आप देश को तोड़ने का काम कर रहे हो, देश के अंदर नफरत फैला रहे हो जातियों के नाम पे। आप एक्चुअली जातिवादी लोग हो, और आपने ही ये जातिवादी गुंडे पैदा किए, आपने ही ये देशद्रोही लोग पैदा किए। ये बहन बेटियों का रेप करते हुए घूम रहे हैं, ये लोगों को मारते काटते घूम रहे हैं। अगर लोग मानवता भूल जाए तो एक दूसरे को मार के काट के खाना शुरू कर देंगे। तो आप संवैधानिक मूल्यों को तार तार ना करें और अपना जो संविधान धर्म है उसका निर्वहन करें, पूरी ईमानदारी से करें। और मैं अमित राजवान अपने पूरे होशोवास में यहाँ पे कह के जा रहा हूँ, अगर प्रशासन या प्रशासन के लोग या प्रशासनिक अधिकारी गांव के लोगों को या समाज के लोगों को अपने बाप की जागीर समझ रहे हैं और डराने की धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं देखता हूँ कौन इनके साथ गलत करेगा। अगर जो गलत करेगा तो उसका सामना मुझसे होगा, और मुझसे निपटना आप लोगों के बस की बात नहीं है, निपट नहीं पाओगे, क्योंकि ना मैं गलत करता हूँ ना गलत का साथ देता हूँ। अगर आप गलत करोगे तो आपकी सरकार को चलने नहीं दूंगा, आपको जीने नहीं दूंगा, आपकी सरकार नहीं चलने दूंगा। मैं बता रहा हूँ, आपकी नाक में दम कर दूंगा। सरकार बेशक आपने बना ली है, सरकार बेशक बना लिया आपने, और मेरा मानना ये है, मेरे साथियों का मानना ये है, समाज के लोगों का मानना ये है कि सरकार जो है ये लोगों ने नहीं चुनी है। अगर लोगों ने चुनी होती, लोगों ने बनाई होती, तो आप लोगों की भावनाओं का ध्यान रखते, उनके साथ ये एट्रोसिटीज़ की घटनाएं ना करवाते, आप तानाशाही वाला रवैया ना अपनाते। इनकी बातें भी सुनी जाती और इनकी बातें मानी भी जाती। ये नहीं है कि अगर आपकी जाति का आदमी होगा तो आप उनकी बातें सुनोगे, उनको मानोगे,
धारा 144 में उनको कुछ मुंह से टट्टी करने का मौका दोगे? मुंह जो होता है टट्टी करने के लिए नहीं होता, मुंह से बातें की जाती है, मुंह का इस्तेमाल सही करना चाहिए, मुंह का इस्तेमाल टट्टी करने के लिए नहीं करना चाहिए। आप लोगों ने ऐसे लोग पैदा कर दिए कि इस देश के अंदर मुंह से टट्टी कर रहे हैं, गंद मचा रहे हैं। वो धारा 144 लगा के रखते हो और तुम्हारे समाज के लोग, तुम्हारी कम्युनिटी के लोग धारा 144 की आड़ में जो है गंद मचाते हैं, लोगों को धमकाते हैं, मारने काटने की धमकी देते हैं। अगर मारने काटने की धमकी दे रहे हैं तो आपको नहीं लगता कि उनको जेल में डाल देना चाहिए? उन पर रासुका लगनी चाहिए? रासुका हमारे लिए है। अगर मुस्लिम बातें करेंगे तो तुम मुस्लिमों को आतंकवादी घोषित कर दोगे, क्योंकि वो तुम्हारी कम्युनिटी से नहीं आते, तुम्हारे धर्म को नहीं मानते। तुम्हारा धर्म मानेगा तो वो ठीक है, जो नहीं मानेगा तुम उसको देशद्रोही का घोषित कर दोगे। क्या तरीका है ये? बताओ ज़रा। कोई जवाब देगा? नहीं देगा। आप लोगों में से कोई जवाब नहीं देगा, क्योंकि आप लोग तो सिर्फ इस देश के अंदर गंद फैलाने के लिए आए हैं, और इस देश की जो गंद फैला रहे हो वो आने वाले 25-30 सालों तक नहीं समेटी जाएगी। और ये गंद बंद कर दो और डराना धमकाना बंद कर दो। अगर डराओगे धमकाओगे तो मैं छावनी बना दूंगा यहाँ पे, आपकी प्रशासन कम पड़ जाएगा संभालने के लिए। मैं किसी को चैन से बैठने नहीं दूंगा, ठीक है? ये बात सुन लो और समझ लो, यहाँ पे कोई डरने वाला नहीं है। हम आपके बाप के नौकर नहीं है। हमने आपको मुख्यमंत्री बनवा दिया या बन गए हो या आप प्रधानमंत्री बन गए हो तो हमें अपने बाप का नौकर मत समझो। ये देश किसी के बाप की जागीर नहीं है। संवैधानिक तरीके से काम करो। अगर हम गलत करते हैं हमें सजा दो, हम तैयार हैं। और ये भी वादा कर रहे हैं हम गलत करते नहीं हैं, हमें सही गलत का आकलन करना आता है। सही के साथ खड़े होते हैं, गलत के साथ खड़े नहीं होते। आप लोगों की तरह गंद नहीं मचाते, गंद के साथ भी खड़े होते और गंद फैलाते भी हो, गंद करते भी हो। तो ये आपका काम है, और जितनी जल्दी छोड़ दोगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा। नहीं छोड़ो